हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु अंथवाल एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा डेली रूटीन क्या रहेगा फॉर यूपीएससी सीएससी 2026 प्रिपरेशन। एंड अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपका डेली रूटीन कैसा रहना चाहिए तो आप भी मेरे इस रूटीन को मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। डेली रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं मेरे साथ तो आपको मिलेंगे 9 आवर का स्टडी टाइम एंड लगभग 6.5 घंटे का आपको स्लीपिंग टाइम मिल जाएगा। बीच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा गैप्स भी दे रखे हैं जिनमें कुछ काम नहीं बता रखा है, तो आप उसमें अपने इसेंशियल काम कर सकते हैं और अपने हिसाब से उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट रूटीन स्टार्ट करता हूँ। ये रूटीन आपका चलेगा लगभग 4:30 बजे से 11 बजे तक। मॉर्निंग में आप सबसे पहले उठेंगे 4:30 बजे। ठीक, फिर आप उठ के, मैं इसे थोड़ा मोटा मोटा बना रहा हूँ, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 4:30 से 5:30। ठीक है, इस टाइम में आपको क्या करना है, शुरू के 15 मिनट में आप अपने इसेंशियल काम निपटाएं। देन जो बचता है टाइम उसमें आप कीजिए एक्सरसाइज। और लास्ट में आप थोड़ा देर कर सकते हैं क्योंकि मुझे पसंद है, आपको अगर पसंद है तो आप कर सकते हैं इसको, मेडिटेशन। ठीक है, फिर आ जाइए आप सीधे 6:30 बजे से 7:30। 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक का जो टाइम होगा उसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको एक्सरसाइज के बाद नहाने का मन करे तो आप नहा सकते हैं, या फिर कुछ भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर आपको चाय पीनी है आराम से तो आप बैठ के रेस्ट ले सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद थोड़ा थक जाते हैं तो डायरेक्टली हम पढ़ने नहीं बैठ सकते। ठीक है, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो 6:30 से 7:30 आप कीजिए। मैं इस बीच को फॉलो करने वाला हूँ मैथ्स, या मैं बोलूँ उसको सी सेट। कुछ लोगों को लग सकता है कि अभी तो 1 साल है, 1 साल सी सेट क्या करना, बट मुझे थोड़ा सा कुछ और भी प्रिपेयर करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सी सेट या मैथ्स अच्छा है तो आप इस टाइम में कोई और सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं। ठीक है, फिर आप कीजिए ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका 8 से 9 बजे के बीच में। ठीक है, 7:30 से 8 बजे के बीच में क्या होगा, 7:30 से 8 बजे के बीच में अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो आप खाना बना सकते हैं। अगर आप खुद खाना नहीं बनाते हैं, और क्योंकि मैथ्स में कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन करते करते अब लास्ट में कोई क्वेश्चन है तो बीच में नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप कई बार टाइम ऐसा हो जाता है, एकदम ऐसा नहीं होता करेक्ट कि 7:30 बजे और बिल्कुल स्टडी बंद कर दो। 2 4 5 मिनट आगे पीछे होता है, तो वो आधा घंटा उसके लिए। खुद खाना बनाते हैं तो आप इस बीच में खाना भी बना सकते हैं। एंड अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो 8 से 9 बजे का टाइम भी इनफ होगा आपके लिए, 1 घंटे में हो जाता है। ठीक, फिर आप बैठे 9 बजे पढ़ने के लिए, एंड 9 बजे से आप बैठे 11 बजे तक। यहाँ पर आप पकड़ें अपना जीएस का सब्जेक्ट, जो भी आपका चल रहा होगा। अगर आप चाहें कि सब्जेक्ट वाइज भी अपना रूटीन शेयर करें कि कब क्या पढ़ना है, जीएस में कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, तो मैं आपको वो रूटीन भी शेयर करूँगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपको वो भी चाहिए होगा तो। ठीक, 9 से 11 करेंगे जीएस, और उसके बाद आप
11 से 12:30 करेंगे ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं दे रखा मैंने। अब ये 9 से 11 है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 घंटे तक बिल्कुल ऐसे बैठे रहना है, बिल्कुल उठना ही नहीं है। उस बीच में आप हल्का 5-10 मिनट का गैप ले सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने फिर से गैप यहाँ पे शो नहीं कर रखा, 11 से 12:30 दिखा रखा है। बट आप इसको मान के चलें कि आप अगर थोड़ा सा लंबा ब्रेक भी लेते हैं तो आप 11:30 से 12:30 बैठें। मैं इसको 1 ही घंटा काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा बीच में गैप भी लिया क्योंकि आप 2 घंटे बैठे हैं तो हो सकता है आपको 15-20 मिनट का गैप चाहिए होगा, तो अब अगर आप 11:30 भी बैठते हैं तो 12:30 तक बैठ सकते हैं। इसको 1 ही घंटा हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप कीजिए लंच। लंच कितने बजे होगा? लंच आप करेंगे 1 से 2 बजे के बीच में। लंच ब्रेकफास्ट डिनर खाने के लिए पूरा 1 घंटे का टाइम दे रखा है, बहुत इनफ होता है 1 घंटे का टाइम खाने के लिए। ठीक है, अब कुछ कहेंगे कि खाने के बाद नींद आती है तो उसके लिए भी टाइम दे रखा है। ठीक, लंच किया आपने, उसके बाद हो सकता है आपको नींद आएगी खाना खाने के बाद, क्योंकि एक बायोलॉजिकल पैटर्न होता है। तो ठीक है, आप रेस्ट कर सकते हैं 2 से 3 के बीच में। ठीक है, जैसे मैंने 1 घंटे का खाने का टाइम दिया तो 1 घंटा बहुत इनफ होता है, तो आप पहले खाना खा देंगे। तो ये जो 2 से 3 का जो दिख रहा है 1 घंटे का टाइम, वो आप 1.5 घंटे तक भी हो सकता है आपका रेस्ट में, क्योंकि खाने में मैक्सिमम 10, लड़कों को तो 10 ही मिनट लगते हैं, हो सकता है आपको 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ठीक, तो इतने में आपका हो जाएगा। 2 से 3 1 घंटे का आप रेस्ट करेंगे। ठीक, फिर आप उठाइए 4 बजे। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे 3 बजे तक आपका रेस्ट हुआ, तो 3 से 4 के बीच में क्या, 3 से 4 बजे का टाइम आपका फ्री है। आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। एंजॉय करना है कुछ तो आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, क्योंकि अब आप सो के उठे हैं तो एकदम से पढ़ने बैठेंगे तो शायद उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी। आप ढंग से उठिए, चाय चुई पीजिए, और आपको कुछ भी मूड रिफ़्रेश करना है। 4 से 5 बजे आप करें करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर के लिए फ़ॉलो कर रहा हूँ विज़न की मैगज़ीन। आपको भी अगर पसंद आए तो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं उसको। 4 से 5 को आप करें करंट अफेयर। उसके बाद फिर 5:30 बैठें, फिर से आधे घंटे का गैप दिया है 5 से 5:30 के बीच में। आप आराम से अपना रिफ़्रेशमेंट कीजिए, थोड़ा सा घूमें, चाय पानी जो भी पिए। 5:30 से फिर आप बैठें 7:30। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फिर से जीएस का कोई सब्जेक्ट उठा देंगे। हो सकता है आप सुबह वाला सेम करें, और या फिर अगर आपको अलग अलग एक चीज़ पढ़ने में बोरियत आती है तो आप यहाँ पे जीएस का कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हैं। उसके बाद फिर आप 8:30 से 9 बजे करें डिनर। ठीक है, 7:30 से 8:30 बजे का टाइम। इस बीच फिर से 1 घंटे का गैप दिया है मैंने, कुछ काम नहीं रखा हुआ इसमें। मूड रिफ़्रेश करना है, कुछ लोग पूजा करते हैं शाम के टाइम पे, आप वो करें आराम से। ठीक है, 1 घंटे का टाइम इनफ होता है रिफ़्रेशमेंट के लिए। प्लस ये जो डिनर का टाइम है वो भी एक टाइप से आपका रिफ़्रेशमेंट ही है, पढ़ाई से हट के फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं इस बीच में। तो टोटल आपका यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का टाइम 7:30 से लेकर के 9 बजे तक है। 9:30 आप 9 बजे आपका डिनर हो गया। फिर आप 9 बजे अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आप बैठें फिर 11 बजे तक। फिर आप यहाँ पे उठाएं अपना ऑप्शनल। ठीक है, इसमें हम काउंट करेंगे कितने, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें आपका 9 घंटे की स्टडी टाइम होगी। ठीक है, यहाँ पे मैथ सी सेट पहला हमारा स्लॉट था ये स्टडी का, 1 घंटा यहाँ पे हो गया। फिर 9 से 11 बैठे, 2 घंटे यहाँ पे हो गए।
फिर यहाँ पे 11 से 12:30, मैंने आपको कहा था कि मैं 11:30 से 12:30 लेके चल रहा हूँ, तो इसको मैं 1 ही घंटा काउंट करता हूँ। 1 घंटा हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर लंच किया, फिर रेस्ट किया, 4 से 5 करंट अफेयर, 1 घंटा आपका यहाँ पे हो गया। 5:30 से 7:30 GS, फिर आपको 2 आवर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 9 से 10, 10 से 11, फिर 2 घंटे यहाँ पे मिल रहे हैं। कितने हो गए टोटल? 4, 5, 6, 8 और 1, 9, ठीक है। काउंट कर लेना आप अपने हिसाब से, आराम से देख सकते हैं इसको। टोटल स्टडी टाइम हो गया आपका। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि 9 घंटे का, अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो मैंने बीच में काफ़ी जगह पे गैप दिए हैं। आपने अगर वीडियो देखा होगा ढंग से तो आपको पता चलेगा, मैंने काफ़ी जगह पे ऐसे गैप दिए हैं जिनमें कुछ काम नहीं बताया। और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और स्लीपिंग टाइम जैसा मैंने कहा था कि आपको मिलेगा कितना, 6.5 घंटे का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 बजे आप सो जाएंगे और आप उठेंगे फिर 4:30, तो 5.5 घंटे का टाइम ये हो गया। एंड प्लस आपको यहाँ पे 1 घंटे का रेस्ट, ये जो कि 1 घंटे का दिख रहा है, पर अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये लंच के बाद 1 घंटे का लंच है, तो इसमें भी शायद मैनेजेबल हो जाए। तो 1 घंटे से ज़्यादा ही होगा, तो मुझे लगता है आराम से आपका 6.5 से 7 घंटे का टाइम रेस्ट मिल जाएगा। रेस्ट भी एक्चुअली ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बिना रेस्ट के करते हैं, बट बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव है कि आपको कम से कम 6-7 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। तो ये है मेरा टाइम टेबल, डेली रूटीन, जो मैं फॉलो करने वाला हूँ अगले 1 साल तक फॉर UPSC 2026 प्रिपरेशन। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रिपरेशन की और वीडियोस डालूँ, कब कौन सा सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ, ऑप्शनल के बारे में मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर मैं उसको बताऊँगा, आपको आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरा एक सिंपल रूटीन है जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियोस देखी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि कंफ्यूज हैं कि उनका रूटीन कैसा होना चाहिए 2026 की प्रिपरेशन के लिए। उन्हें भी शायद कुछ ना कुछ हेल्प होगी इसे देख के। अगेन थैंक यू सो मच।